लेकिन अभी तक जो डेटा आ रहा है, सर आपके पास मैं आ रहा हूं, अभी तक जो डेटा आ रहा है 346 एनडीए, इंडिया 162, अदर्स 35। अब इसमें जो बाइफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। बीजेपी 311 और सहयोगी जो है वो 35 है। ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा, बीजेपी 311 और सहयोगी 35 है। ये अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को देखिए 65 सीटें हैं और सहयोगी 97 पर हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं कम है, जो सहयोगी हैं, जो इंडिया गठबंधन के बाकी साथी हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा हैं। और वो तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। इंडिया गठबंधन 162 पर इसी वजह से क्या पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल है। एनडीए गठबंधन 346 पर साफ तौर पर दिख रहा है। ये तस्वीर इस वक्त जो हमारे सामने है, हमारी टैली भी बदल चुकी है और इसको हम आगे भी अपडेट करेंगे। लेकिन जो अभी तस्वीर है उसमें साफ तौर पर बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन पीछे। ये जो हेमंत जी तस्वीर है, इसमें कांग्रेस पार्टी 65 पर, साथी 97 पर, बीजेपी 311 पर, साथी 35 पर। क्या यही दिखा रहा है कि वो जो फर्क है, कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर करती तो इंडिया गठबंधन बेहतर करता, वही सबसे खराब कर रहे हैं प्रदर्शन? वो तो सुमेरा जी इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी सिर्फ 325 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 542 सीटों में 325 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता थे, मैं उस समय कुछ कहना चाहता था लेकिन वो चले गए। मुझे लगता है इस मुद्दे पर विस्तार से बता सकते हैं रामकृपाल जी। देखिए, हेमंत जी ने जो कहा था, बहुत पहले से मैं ये बात कर रहा था कि इस पूरे इलेक्शन में 4 ही स्विंग स्टेट थी, बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। ये चारों मिलाकर के 210 सीटें होती हैं और अगर दिल्ली और पंजाब भी जोड़ लीजिए तो 230। इन 230 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 46 सीट, ओनली 46। और अगर विनेबिलिटी फैक्टर में तब भी कहता था कि 50% मान लें तो 230 सीटों में अगर कांग्रेस 23 सीट पाती है तो बाकी कहां से वो लेके आएगी। इसका मतलब है कि रीजनल पार्टीज कांग्रेस को इन चारों स्टेट में बिल्कुल अपने नीचे कद में रखने उसके लिए तैयार थे, उसका कद न बढ़ने पाए सबको बंगाल। और ये जो आप देखिए, इन चारों स्टेट में बीजेपी इस बार भी पिछली बार का रिकॉर्ड करीब करीब दोहराती ही नहीं है, उससे आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। 10 सालों के बाद अगर वो ये हो रहा है तो ये स्ट्रेटजी जहाँ कांग्रेस फेल हुई है। राजेश जी इस पर कुछ कहना था? हाँ, बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है। कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में और किस पोजीशन से इलेक्शन लड़ा, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 325 सीटों पर लड़ रही है लेकिन उसने अपनी पोजीशन को, अपने कदम खुद खींचे थे, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो इंडिया गठबंधन को साथ रखे। अगर वो अपने हाई हॉर्स पर जमी रह करके इलेक्शन लड़ती तो कौन उसके साथ आता। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक तो अपनी छवि बेहतर करना, दूसरा जो दूसरे विपक्षी पार्टी है उनको साथ लेना। इसलिए ये कहना कि वो पुरानी पार्टी है और 325 सीटों में, ज़्यादा सीटों में क्यों नहीं लड़ी, ज़्यादा सीटों में इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि उसने अपनी एक, जिसको शब्द को कहते हैं औकात को देखते हुए, जो उनका जो मेयार कम हुआ है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि 325 सीटों में हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। पे लड़े उतने पे भी प्रदर्शन क्या है? लेकिन अगर आपकी औकात कम है तो कम से कम आपको धरातल, असलियत की धरातल पर रहना चाहिए ना। अब 4 तारीख को तो धरातल पर लंबी बात। फिर उसके बाद अगर आपकी औकात कम है तो विपक्ष का जो सर्वमान्य नेता है कम से कम उसको आगे करना चाहिए था। आप आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है वो भी इसी सवाल पर हुई है कि राहुल गांधी को नेता मान लो। बिल्कुल। क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते थे? क्यों नहीं आजाद भारत में पहली बार दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस प्रोजेक्ट कर सकती थी? नहीं किया क्योंकि उसको राहुल गांधी के नेतृत्व में को छोड़ना नहीं है। नहीं, ये तो इनहेरेंट कमजोरियां जो कांग्रेस पार्टी की है वो जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस स्ट्रेटजी के तहत कदम खींच रही थी उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। एक जो हेमंत जी ने कहा, आप ये बताइए, जब एनडीए के सारे, इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेता कहते थे कि प्रधानमंत्री का पद जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद हम डिसाइड करेंगे जी। अचानक आज ये बैठक होनी थी। कल खड़गे जी कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मतलब था? एक स्ट्रेटजी थी कि हम
केंद्र में नहीं बनाने जा रहे हैं सरकार, लेकिन अगर बीजेपी से लड़ना है तो राहुल को अपना नेता विपक्ष मान ले, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है। ये ठीक बात है। आज की स्ट्रेटजी यही थी। ठीक है सर।